अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमोशनल कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे वेक्टर शेप्स। तो अभी आप लोगों के लिए मैंने फोटोशॉप की विंडो ओपन करके रख ली है और अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आप लोग वेक्टर शेप कैसे बनाते हैं। इलस्ट्रेटर के अलावा भी वेक्टर शेप आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने विड्थ 1000 दे दी है, ठीक है, और इसकी मैंने हाइट जो है वो 500 रख ली है। आप कस्टम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको करती हूँ क्रिएट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ हमें टूल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये मैं रेक्टेंगल टूल ओपन करती हूँ क्योंकि आज हमारा वेक्टर शेप्स है। तो अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारी कुछ शेप मौजूद हैं, उस पर आके मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह के हमारे पास वेक्टर शेप्स मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल टूल्स, सेकंड आ जाती है इलिप्स टूल, थर्ड आ जाती है ट्रायंगल टूल, फोर्थ वन आ जाती है पॉलीगॉन टूल, एंड फिफ्थ इज लाइन टूल, एंड द लास्ट एंड द फाइनल इज कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल को हम बाद में देखेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगल टूल। वैसे तो हम लोग जो वेक्टर वगैरह ड्रॉ करते हैं वो सारे हम इलस्ट्रेशन में करते हैं, इलस्ट्रेटर में, ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो उसका हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना इसको फोटोशॉप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ शेप। ये शेप हमारे पास रेक्टेंगल टूल आ जाती है। तो रेक्टेंगल टूल को यहाँ पे मैं करती हूँ ड्रॉ। इसके साथ मैं कुछ अपनी ये भी लेयर्स भी ओपन करके रख लेती हूँ, और इधर से फ्रेंड्स यहाँ पे शेप्स मैंने लेनी है, शेप ले ली है, और यहाँ पे रेक्टेंगल को मैं करती हूँ ड्रॉ। ये कुछ हमारे पास आ गए हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल का कुछ अगर देखा जाए तो कुछ इसकी रेक्टेंगल्स के हमारे पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें बाद में देखते हैं। जैसे हम पेन टूल से कुछ हमने यहाँ पे शेप्स बनाई थी, उनका फिल एंड स्ट्रोक यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इनको हम लोग सारी डिस्कस करते हैं। ये हमारी कुछ एक्स और वाई पोजीशंस दी गई हैं, ठीक है, और हम अपनी एक्स वाई पोजीशंस को जो क्या कर सकते हैं कि इधर से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि इसका फिलहाल मैं कुछ ऐसा लेती हूँ जिससे आपको चीज़ क्लियर नज़र आ जाए। हाँ जी, ये मैंने फिल ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोग इसी बटन को प्रेस करते हैं तो ये नन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आप ये इस तरीके से इसे सिलेक्ट करके, तो ये अभी देखिएगा कुछ आप इसके शेप्स और इस तरीके से बना सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट ईजी, बहुत आसान है कि आप इसको जैसे चाहें इसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं फिल पे ही क्लिक करती हूँ। इस पे अगर हम लोग जाएं तो इसके फिल्स कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं करती हूँ ब्लू को कर देती हूँ, और अगर ये वाला अगर मैंने चूज़ करना है कुछ, ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको चेंज। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ, हम इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। खैर अभी हमारे पास मज़ीद अगर हमने कलर लेने हो तो ये आपके सामने एक विंडो आ जाती है। ये इसको यहाँ से चेक करें, मैं इधर से एक कलर लेती हूँ, इसको ओके करती हूँ, तो ये देखें मेरे पास कलर आ चुका है। चलें फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे चलते हैं, स्ट्रोक की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोक हमारे पास आ जाएगा, तो स्ट्रोक को यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, इसका कुछ कलर ये वाला मैं ले लेती हूँ, और इसकी शेप को क्या करना है, मैं स्ट्रोक को ज़रा इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, कम रखते हैं। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि हमने फोटोशॉप में इसको जो है ना डेसिमल में नंबर्स हमने नहीं देने होते, बल्कि क्योंकि ये हमारा एक जो रोस्टर है इसके अंदर हम जस्ट जो नंबर्स देते हैं वो ये देते हैं हम लोग, इंटीजर्स वैल्यूज़ देते हैं हम लोग, और इसमें कभी भी पॉइंट्स में हमने नंबर नहीं देने, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह स्ट्रोक्स को हम चेंज कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि डैशेस भी आ सकती हैं, ठीक है।
और अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ क्योंकि आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। जूम करते हैं, ये चेक करें, ठीक है। जो मैंने शेप यहाँ पे चेक की थी, यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर क्या करना चाहते हैं। ये देखें, बड़ी लाइंस करनी है, 9 कर दी है, 7 करना चाहते हैं तो इस तरीके से, 5 करना चाहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम इसकी कुछ शेप्स वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, इसको मैं कर देती हूँ, ये इसको ऑन करेंगे। अगर आप इसे ऑन नहीं करते तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देती हूँ 70 देती हूँ, ठीक है। 117 मैंने दिए, तो ये चेक करें कि इसने टोटल इसकी शेप को चेंज कर दिया है। लेकिन अगर यही मैं इस चीज़ को ऑन कर देती हूँ और बाकी सबको कर देती हूँ बाकायदा 0, ठीक है। एक को मैंने चेंज किया, सेकंड को मैंने चेंज किया, ठीक है, थर्ड को मैंने चेंज कर दिया है, और उसके बाद अगर अब इसको मैं 4 को चेंज करती हूँ तो ये हमारे पास फिर रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास अब हमने शेप को लेना है, तो इसके अंदर मैं लेती हूँ 90 कर देती हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो 1 प्लेस है वो 90 का राउंड हुआ है। अगर इसको आप लोग करना चाहते हैं तो ये देखें, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये इस तरीके से आप इस शेप का इतना से हिस्सा जो है राउंड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको मज़ीद देखते हैं कि इसके पाथ, अभी देखिएगा कि हमारा जो इसके अंदर कलर होता है उसको अगर हम चाहते हैं कि वो बाहर चल जाए, बाहर वाला कलर अंदर आ जाए, इन आउट हो जाए, तो उसके लिए हम ये इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। मज़ीद चेक कर लें कि हम एक कम्प्लीटली शेप जो है रखना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इसी के अंदर मज़ीद शेप्स बनाई जाएं तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैं एक और शेप बनाती हूँ या कुछ मैं लेयर्स ओपन कर लेती हूँ। एक नई शेप मैं बनाऊंगी तो वो एक नई लेयर के ऊपर आएगा, यहाँ पे चेक कर लें, ये एक नई लेयर के ऊपर आया है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करती हूँ तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे चेक करें फ्रेंड्स कि ये देखिएगा, शिफ्ट के साथ वो क्या करेगा कि उसी को इंटरसेक्ट करते हुए आगे शेप्स बनाता जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं क्लिक करूंगी तो ये कुछ उसको रिमूव करके अंदर की तरफ मूव कर देगा, फिर ये इनको कर देगा जैसे हम चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। मजीद आप राउंड रेक्टेंगल या कुछ और लेना चाहते हैं वो भी आप लोग ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे एक मैं नया ले लेती हूँ रेक्टेंगल के जो है ना वेक्टर शेप के लिए एक नया मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, पॉलीगॉन ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए ट्रायंगल ही ले लेते हैं। ये मैंने ट्रायंगल कर दिया ड्रॉ। अब देखें कुछ इस तरह का है, इसके कुछ डिफरेंट हमारे पास है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन जस्ट इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक करें तो इसकी साइड्स आई हुई हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं चेंज करती हूँ तो अभी चेक कर लीजिएगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मैंने जो इसकी जो साइड्स रखी हैं वो जब दोबारा ड्रॉ करूँगी वो चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी मैं क्या करती हूँ, स्ट्रोक को बढ़ाना चाहती हूँ तो यहाँ से भी बढ़ा सकती हूँ। वही सेम इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसलिए यहाँ से नहीं डिस्कस कर रही कि ये सेम ही आएंगी, ठीक है। तो कुछ हमारे पास अभी चेक कर लेते हैं। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ अमेजिंग है, यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग शेप्स में से जाके मैं उठाती हूँ एक नई शेप और वो हमारे पास है पॉलीगॉन। अब देखिए अक्सर ऐसा होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन लिया है और इसकी 5 साइड्स हमें ऑलरेडी दी गई होती हैं, जो पॉलीगॉन हमें दिया गया, ठीक है। ये हमने ले लिया पॉलीगॉन। अगर यही मैं चाहती हूँ कि ये शेप जो होती है जैसे ही हम लेते हैं ये फिल होके आती है जो हमें कलर दिया गया होता है फोरग्राउंड में। अगर यहाँ से इसको मैं ले लेती हूँ, पाथ में ले लेती हूँ, ठीक है। तो पाथ टूल में मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो पाथ टूल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे देखें पाथ के अंदर फिलिंग नहीं आती, फिलिंग नहीं आती क्योंकि जैसे हम चाहते हैं हम उस तरीके से हम इसकी शेप्स चेंज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये आप चेक कीजिएगा। अगर इसको मैं रखती हूँ कि ये शेप्स के ऊपर है तो शेप्स के ऊपर मैं रखती हूँ, ठीक है। ये चेक कीजिएगा। लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं पार, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ये छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन
इसके वेक्टर्स हमें नहीं देंगे। असल ये होता है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें एक प्लस दिया गया है अंदर, यहाँ चेक करें, इस पर क्लिक करूँगी, एक वेक्टर बनवाएगा। जैसे इसको मैं ड्रॉ करूँगी, जैसे बनाना मैं चाहूँगी इस तरीके से मैं इसको बना सकती हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इट्स मीन कि इस तरह अगर आपने वेक्टर का काम करना हो इलिस्ट्रेशन के अलावा इसके अंदर, वैसे तो फोटोशॉप में वेक्टर का काम नहीं किया जाता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर आपने करना हो तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम पॉलीगॉन की बात कर रहे थे। यहाँ पे पॉलीगॉन लेते हैं। यहाँ पे वैसे इसकी 5 साइड्स होती हैं, तो मैंने यहाँ पे इसकी 5 साइड्स ली हुई थी 8, इस वजह से ये 8 इसने ड्रॉ किया। अगर 5 साइड्स हैं तो ये मैंने 5 किया, और यहाँ पे मैं वही पॉलीगॉन ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे चेक कर लें कि यहाँ पे पॉलीगॉन आ चुका है। ठीक है। अब अगर इसको मैं जितना भी बड़ा करूं तो ये क्या है कि शार्प ही रहेगा, बिल्कुल जैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगी कर सकती हूँ। तो इसके लिए ये सेम रहेगा। लेकिन अगर इसी को ऊपर जो मैंने लिया हुआ था, यहाँ पे इसकी बात कर लेती हैं, शेप की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अब इसी को मैं जब चेंज करूंगी तो ये देखें कुछ इस तरह है। ठीक है, ये देखें, इसको शिफ्ट के साथ करना पड़ता है हमें चेंज। ठीक है, ये देखें आप बिल्कुल ये टोटली इसने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कस्टम शेप्स की। मजीद मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को कि फ्रेंड्स ये देखें, ये सारे टूल्स हैं। रेक्टेंगल है, एलिप्स है, ट्रायंगल टूल है, पॉलीगॉन टूल है, लाइन टूल है। ठीक है, लाइन सेगमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पे हम बात करते हैं, शेप्स पे चले जाते हैं। बाकी मज़ीद इसलिए बात नहीं करना चाह रही क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, हम दोबारा उसी को यूज़ करते हैं। तो कस्टम शेप्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ हमें शेप्स दी गई होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक कलर, यहाँ पे देखें लीव ट्रीज हमें दिए गए हैं। यहाँ पे लीव ट्री हमने ड्रॉ करना है। तो ये देखें लीव ट्री हमने, बहुत आसान है ये। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये चेक करें। अब अगर इनको कलर अगर हम करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से फिल करेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से फिल करते हैं। अब इसकी स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक को आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कौन सा कलर देंगे। ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये ड्रॉ हो सकता है। यही शेप्स नहीं है बल्कि बहुत सारी आपको कस्टम शेप दी गई हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि लीव्स के अलावा अगर आपने कोई और ड्रॉ करना है, मैं इसको करती हूँ टॉप पे ले जाती हूँ। ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ शेप्स हमें दी गई हैं, इसमें से कोई हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं, ये चेक करें। ठीक है। अब इसका कलर अभी वाइट दिया गया है, हम इसको फिल कर देते हैं किसी और कलर से। ये शेप मैंने दे दिया इसको कलर। ठीक है। और इसको चेक करें आप, इसकी अगर आप शेप्स चेंज करना चाहते हैं तो भी आप उसको ज़्यादा वैल्यूज़ दे के चेंज कर सकते हैं। ओके। और इसके लिए अभी हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे चेक करें स्ट्रोक को। तो स्ट्रोक हम कर देते हैं, इसकी ऑरेंज कर देते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। ये चेक करें। ठीक है। इस तरीके से जैसे हमें शेप्स बनी हुई होती हैं ये हम इससे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर हम कॉपी करके लेके जाना चाहते हैं उसमें इलस्ट्रेटर में, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल जाके इलस्ट्रेटर में वी करेंगे तो ये जाके पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा कि हमने इलस्ट्रेटर प्लस फोटोशॉप पढ़ा। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग टॉपिक लगा होगा, रीज़न इसकी ये है कि यहाँ पे जो है ना ये इलस्ट्रेटर आपने अभी पढ़ा नहीं है और उसकी कुछ शेप्स यहाँ पे मैंने बता दी हैं। ठीक है। तो अगर कोई आपने लोगो भी डिज़ाइन करना है तो आप उसे इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कलर करने के लिए कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह कुछ शेप्स वगैरह कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए आज यहाँ पे मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया है कि आप उसका पाथ सेलेक्ट करके उसे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा, इंशाल्लाह डेली बेस पे ही आपको लेक्चर दिया जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकती हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको दिया गया है, आप उसके ऊपर भी जाके जो है हमारे पेज का विज़िट करके वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आपके लिए इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप इंस्टाग्राम को विज़िट करके वहाँ पे भी हमसे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।